हेलो बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 47 फॉर 6, 7, 8 क्लास और डेट है इसकी 28 अगस्त 2020। और ये वर्कशीट जो है आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। इंग्लिश में ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो नागरिक शास्त्र से लिया गया है और उसमें से भी आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी बच्चों को बेहद ज़रूरी है जानना कि हमारे देश में किस तरीके से सरकार कार्य करती है, संसद क्या होती है, पार्लियामेंट हाउस क्या होती है, वहाँ पे कैसे काम होता है, कौन वहाँ काम करते हैं और किस तरीके से हमारे देश में लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है उसे हम भारतीय संसद कहते हैं। ओके, भारतीय संसद के जो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। भारतीय संसद जो है वो हमारे देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो कि कानून बनाती है। समझ आया? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई होंगी सेंटेंस से, लेकिन आगे अभी क्लियर होते चली जाएंगी। फर्स्ट हम बात करेंगे कि संसद क्या होती है। ठीक है, संसद क्या है? संसद को हम पार्लियामेंट हाउस भी बोलते हैं। ओके, ये पार्लियामेंट हाउस की फोटोग्राफ है और पार्लियामेंट हाउस, ये जो भवन है, संसद भवन जो है वो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही बना हुआ है। वहीं पर सारे नेता लोग जो हैं, आपने देखा होगा, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, और इस तरीके से वो कुछ बैठे होते हैं सभी और चर्चा करते हैं। किसी बिल को पास करना हो, कोई कानून बनाना हो, तो यहाँ सभी जो नेता हैं, ये नेता मैं बताऊंगी आपको ये कौन कौन होते हैं, ये सभी जो है चर्चा करते हैं उस विषय पर। और जो अध्यक्ष होता है फिर वो उस बिल को पास करना है या नहीं करना है उसको सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं और फिर राष्ट्रपति द्वारा उस बिल को पास कर दिया जाता है पूरे देश में। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में कि हमारे देश में ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। वैसे तो इसके 3 भाग हैं। एक तो हो गया राज्यसभा और दूसरा हो गया लोकसभा। ठीक है, अब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और तीसरा कौन है? तीसरे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ओके, तो जब यहाँ पर कोई भी बिल पास होता है, कोई भी लॉ पास होता है, तो फिर वो राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद पूरा जब उस पर विचार विमर्श हो जाता है, उसको फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा, इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और लोकसभा को हम निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं। ये राज्यसभा हो गया उच्च सदन और लोकसभा हो गया निम्न सदन। इसमें जो टोटल सीट होती है ना वो 250 होती हैं, 250 होती हैं। उनमें अभी जो रिसेंट हम जो मेंबर्स के बारे में पता है वो है 245 अभी जो हैं। लोकसभा जो है वो निम्न सदन भी कहलाता है और उसके अंदर मैक्सिमम सीटें होती हैं 552, इसमें ज़्यादा होती हैं लोकसभा में। और अभी जो है 545 मेंबर्स हैं जो अभी लेटेस्ट हैं। ठीक है, अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो लोकसभा के 2 सदनों के बारे में हमने बात की। एक होता है लोकसभा निम्न सदन और दूसरा है राज्यसभा उच्च सदन। इसमें 545 सदस्य हैं अभी और इसमें 250 हैं। अब इसमें से ये जो 545 हैं, इनमें सारे जो सदस्य हैं इनका चुनाव किस तरीके से होता है? तो 545 में से 543 ये जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। इनके लिए जनता ही वोट करती है। ओके, और वो उनसे चुने जाते हैं वोटिंग से ही, इसलिए वोट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी कितने बचे? 2 सदस्य हैं। तो बाकी के जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं और उनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। तो उनके लिए चुनाव नहीं रखे जाते, उनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के ही होंगे। ये 2 सीटें उनके लिए होती हैं। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में कुल सदस्य 250 और इनमें से भी 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 238 होंगे विधानमंडलों से, यानी कि जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य जो हैं भारत के अंदर, वहाँ पर MLAs के चुनाव होते हैं, आपको पता हो। तो वहाँ पर जो वो MLAs चुनकर आते हैं, वो MLAs भी राज्यसभा के
इन सदस्यों का चुनाव है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो 12 सदस्य बचे बाकी के, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब उसमें लोकसभा में जो 2 सदस्य थे वो तो आंग्ल समुदाय से होने चाहिए, लेकिन ये जो 12 सदस्य है जिनका राज्यसभा के लिए चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो लोग जो हैं आर्ट से या कल्चर से, साइंस में, स्पोर्ट्स में उनका विशेष योगदान हो, तो उन लोगों में से उन्हें चुना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं, उनका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो वो भी एक यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली मनोनीत किए जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं वर्कशीट के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स पर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, तो ये अलग अलग शेप्स में मतलब इंटरेस्टिंग एक वर्कशीट बनाने के लिए आपको दिया गया है। आप ये चारों प्रश्न जो हैं वो उत्तरों के साथ अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही शेप बनाओ, बस जो आपको कंटेंट समझाया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में एवं सांसद का नाम पता करके लिखें। लोकसभा क्षेत्र आपका कौन सा पड़ेगा और आपके वहाँ जो सांसद हैं अभी, ठीक है, उनका नाम आपको लिखना है। तो इसके लिए आप अपने बड़ों की हेल्प लीजिए। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मैं आपको दिल्ली के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उन सभी के नाम बता देती हूँ, फिर वहाँ से आप अपने जो क्षेत्र का सांसद और उस क्षेत्र का नाम आप लिख सकते हो। तो दिल्ली में ये 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली। और यहाँ पर जो सांसद हैं वो इस तरीके से हैं जो मैंने सामने लिख दिया है कि पूर्वी दिल्ली के गौतम गंभीर हैं, पश्चिमी दिल्ली के प्रवेश साहिब वर्मा हैं, उत्तर पूर्वी के मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के हंसराज हंस हैं और दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिदुड़ी हैं। चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ठीक है, और नई दिल्ली में जो सांसद हैं वो हैं मीनाक्षी लेखी। तो जैसे कि अगर आप पश्चिमी दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पर आप सिर्फ पश्चिमी दिल्ली लिखोगे अपना लोकसभा क्षेत्र, और अगर आप पश्चिमी दिल्ली में रहते हो तो लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली और वहाँ के सांसद है प्रवेश साहिब वर्मा, तो आप एक ही लिखोगे, अपना ही लोकसभा क्षेत्र लिखोगे। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आपका जो एरिया है वो किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, ठीक है। दिल्ली के जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं वो इस मैप में भी आपको नजर आएंगे। दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक यहाँ पर है, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, इधर आ गया पश्चिमी दिल्ली। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। अगला जो प्रश्न है उसमें भी आपको कहा गया है पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम आपने लिखने हैं। तो लोकसभा से तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा क्षेत्र 7 हैं, तो दिल्ली से 7 लोकसभा में सांसद हैं, और सांसद जो राज्यसभा में है वो उनकी संख्या सिर्फ 3 है। तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, आपको जिसका आंसर लिखना है। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो ये सारे 7 के 7 लोकसभा क्षेत्र आपको लिखने हैं। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे लोकसभा क्षेत्र और उनके सांसद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा क्षेत्र, राज्यसभा के जो सांसद हैं जो दिल्ली से हैं वो भी हम लिखेंगे। तो दिल्ली से जो राज्यसभा सांसद हैं वो 3 ही हैं। उनके नाम है नारायण दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, संजय सिंह। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जो दिल्ली से हैं वो उनके नाम लिखने हैं आपने। तो पहले मैंने आपको बता दिया लोकसभा से जो हैं सांसद, और ये हैं राज्यसभा से सांसद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला और दूसरा हो गया हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा में और कितनों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, वो लोकसभा में कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो वो लोकसभा में 202 सदस्यों का और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो हमने देख तो लिया कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में इतने इतने सदस्यों को मनोनीत अपनी तरफ से कर सकते हैं, बाकी का चुनाव जो है जनता ही करती है। अब राष्ट्रपति जी का चुनाव कौन करता है, उनका चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
किया जाता है। ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो बच्चों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको ये वर्कशीट समझ आ जाए अच्छी तरीके से और फिर आप इसको आराम से कर भी पाएँ। इन वर्कशीट्स को याद भी कर लीजिए, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, ऊपर जो आपको फ्लो चार्ट दिया गया था उसे भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और अपने टीचर्स को सबमिट करिए। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट अगर आया आपको तो उसको कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर आपने मुझसे पूछा था कि कनोइंग कौन सा गेम है, तो उसको मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। तो ये है कनोइंग के लिए पिक्चर, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाली थी उसी वीडियो के, आप वहाँ से भी देख सकते थे। तो ये जो बोट है, ये छोटी सी एक बोट होती है और इसको एक जना बैठ के चलाता है। एक तरीके से ये गेम है और इसका जो नाव चलाने के लिए जो ये फावड़ा होता है, इसमें एक ही तरफ जो है लगा होता है वो चलाने के लिए नाव को। थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें बोटिंग से, इसको बोलते हैं कनोइंग। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। और भी अगर कोई डाउट है आज की वर्कशीट के तो वो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।